हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रैक्टिकल की कंप्लीट स्टेप पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे 3 राउटर लिए हैं। राउटर 1 का ईथरनेट E0/0, राउटर 2 के E0/0 से कनेक्टेड है और राउटर 2 का E0/1 राउटर 3 के E0/0 से कनेक्टेड है। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में मैंने नेटवर्क यूज़ किया है 192.168.1.0/30। राउटर 1 के E0/0 का आईपी है 1.1, राउटर 2 के E0/0 का आईपी है 1.2। राउटर 2 के E0/1 का आईपी है 1.5 और राउटर 3 के E0/0 का आईपी है 1.6। राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में नेटवर्क है 192.168.1.4/30 का। यहाँ पे तीनों राउटर जो है वो सिंगल एरिया में है, एरिया 0 के अंदर है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राउटर 1 पे जाता हूँ। राउटर 1 पे जाने के बाद सबसे पहले उनके इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे देते हैं। चलिए आईपी एड्रेस दे देते हैं। सबसे पहले जाइए आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इंटरफेस E0/0, देन आपको आईपी एड्रेस देना आईपी एड्रेस 192.168.1.1, देन सबनेट मास्क देना आपको। तो /30 का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.252। पोर्ट को ऑफ कर दीजिए, यानी कि नो शटडाउन कमांड डालना है और फिर एग्जिट कर दीजिए। आपने राउटर 1 के E0/0 को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस पे ओएसपीएफ प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कमांड डालना है आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही राउटर ओएसपीएफ और उसके बाद प्रोसेस आईडी नंबर यूज़ करना है। आप प्रोसेस आईडी नंबर 1 से लेके 65,535 में कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ 1 लिखा, 1 हमारा प्रोसेस आईडी नंबर है। उसके बाद आपको राउटर आईडी डालना है। देखिए राउटर आईडी जो है वो ऑटोमेटिक भी ले सकता है। राउटर आईडी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ये है कि अगर आपने राउटर पे राउटर आईडी नहीं डाला है मैनुअली, तो आपके राउटर के ऊपर अगर कोई लूपबैक बना होगा तो वो राउटर आईडी बन जाएगा। या और अगर मल्टीपल लूपबैक है तो उस मल्टीपल लूपबैक में जो हाईएस्ट लूपबैक आईपी एड्रेस होगा वो आपका राउटर आईडी बन जाएगा। अगर आपके राउटर के ऊपर आपने लूपबैक भी क्रिएट नहीं कर रखा है तो उस राउटर के ऊपर जो फिजिकल इंटरफेस होगा, उस फिजिकल इंटरफेस में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा वो आपका राउटर आईडी बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली भी डाल सकते हो। लेकिन राउटर आईडी आईडी जो होना चाहिए वो हर एक राउटर के ऊपर यूनिक होना चाहिए। तो मैं राउटर आईडी जो डाल रहा हूँ राउटर 1 पे, वो है राउटर हाइफन आईडी 0.0.0.1। उसके राउटर आईडी डाल देने के बाद आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। राउटर 1 के ऊपर नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.1.0 और उसके बाद आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है। /30 का वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.3 और उसके बाद आपको एरिया डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे सिंगल एरिया रखा है, तो सभी राउटर को सिंगल एरिया एरिया 0 में रखेंगे। तो पहले हमने नेटवर्क लिखा, फिर नेटवर्क एड्रेस, वाइल्ड कार्ड मास्क और उसके बाद एरिया 0, देन आपको एंड कर देना है। इतना काम आपने राउटर 1 पे किया है। इतना कर डालने के बाद उसके बाद राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए कमांड लिखना है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर एंटर कर दीजिए। राउटर 1 पे आपने आईपी एड्रेस भी डाल दिया, ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर कर दिया और नेटवर्क भी एडवर्टाइज कर दिया और कॉन्फ़िगरेशन को आपने सेव कर दिया। सेम चीज़ें आपको राउटर 2 और राउटर 3 पे करना है। तो चलिए हम राउटर 2 पे जाते हैं। सबसे पहले राउटर 2 के दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे देंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.252, नो शटडाउन, एग्जिट। फिर दूसरे इंटरफेस को आईपी एड्रेस दीजिए। इंटरफेस E0/1 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.5, सबनेट मास्क 255.255.255.252, नो शटडाउन। आपने दोनों इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिए। अब इतना करने के बाद अब उस पे राउटर राउटर 2 के ऊपर आप
OSPF प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। कमांड डालिएगा राउटर OSPF 1। बाद में आपको राउटर आईडी डालना है, तो राउटर आईडी R1 पे हमने राउटर आईडी डाला था 0.0.0.1। राउटर 2 पे मैं राउटर आईडी डाल रहा हूँ 0.0.0.2। देन आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो राउटर 2 पे दो नेटवर्क होंगे, एक 1.0 का और एक होगा आपका 1.4 का। तो दो नेटवर्क एडवर्टाइज कीजिए, नेटवर्क 192.168.1.0। फिर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है और फिर आपको एरिया लिखना है। फिर दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 1.4, फिर वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है और एरिया लिखना है। इतना कर देने के बाद, दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर देने के बाद आप बाहर निकल आइए। आपने राउटर 2 के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, और इतना कर देने के बाद राउटर 2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देने के बाद इस पे भी सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हम कमांड डालेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर देने के बाद अब आइए राउटर 3 पे। राउटर 3 पे सबसे पहला काम करेंगे आईपी एड्रेस डालने का। इंटरफेस E0/0 आईपी डालेंगे हम, आईपी एड्रेस 192.168.1.6, सबनेट मास्क 255.255.255.252। उसके बाद पोर्ट को अप कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। अब OSPF प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, राउटर OSPF 1। राउटर आईडी डिफाइन कीजिए, राउटर -ID 0.0.0.3। देन आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, नेटवर्क 192.168.1.4, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 और उसके बाद एरिया। इतना कर देने के बाद आप बाहर निकल आइए। आपने राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 तीनों राउटर के ऊपर आपने OSPF कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इतना कर देने के बाद अब हम चले एक एक करके वेरिफिकेशन करेंगे। मैं किसी एक राउटर पे वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। राउटर 1 पे आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम राउटर 1 पे वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन कमांड डालेंगे हम शो रनिंग कॉन्फ़िग। मैंने आपको PDF के अंदर ये वेरिफिकेशन का आउटपुट भी दिया है, उसका भी स्नैपशॉट दिया हुआ है कि आपका जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो आपको आउटपुट भी वैसा का वैसा ही आना चाहिए, जैसा कि मैंने PDF में रखा हुआ है। तो सबसे पहला आप वेरिफिकेशन कमांड डालोगे शो रनिंग कॉन्फ़िग। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपने कमांड डाला था राउटर OSPF 1, राउटर आईडी और जो नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया था वो नेटवर्क आपको दिखना चाहिए। अगर आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हो, इतना लंबा आउटपुट आता है और उसके अंदर से आप फिर चेक करते हो कि OSPF का रूट कहाँ पे है। अगर आपको उतना लंबा नहीं देखना है, आपको फ़िल्टर कमांड चाहिए, तो उसके लिए कमांड है शो रन पाइपलाइन सेक्शन OSPF। शो रन पाइपलाइन सेक्शन OSPF। तो सिर्फ आपको पूरे रनिंग कॉन्फ़िग में जहाँ पे OSPF इस्तेमाल हुआ है सिर्फ वही दिखाएगा, सिर्फ वही आउटपुट ला के देगा। दूसरी नेक्स्ट वेरिफिकेशन कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड डालोगे और एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आपका राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो OSPF और उसका प्रोसेस आईडी नंबर 1 है। दूसरा आपको दिखाई देगा कि आपका राउटर आईडी जो है वो 0.0.1 है। नंबर्स ऑफ इन एरिया इन दिस राउटर इज 1 नॉर्मल। आपने इस राउटर के ऊपर एक एरिया कॉन्फ़िगर किया है, वो नॉर्मल है। स्टब और NSS जो है वो LSA 4, 5, 6, 7 की बात है। तो अभी हमारे इस राउटर के ऊपर हमने एक एरिया कॉन्फ़िगर किया है, वही दिख रहा है। दूसरा राउटिंग फॉर नेटवर्क, आपने एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया है 192.168.1.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.3 है और वो एरिया 0 के अंदर है। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस मतलब मुझे अदर एरिया की इंफॉर्मेशन कौन कौन से राउटर से मिलेगी। तो अभी R1 को जो है वो R2 से ही मिलेगी और R2 का जो राउटर आईडी है वो 0.0.0.2 है। OSPF का AD नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर 110 होता है और लास्ट अपडेट 2 मिनट 32 सेकंड पहले आई है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, अगर आपको नेबर टेबल चेक करना है तो कमांड है शो IP OSPF नेबर। सो IP OSPF नेबर करोगे तो R1 के नेबर में आपको R2 नजर आएगा। तो यहाँ पे नेबर आईडी में नेबर का राउटर आईडी नजर आएगा। तो राउटर आईडी जो R2 का है वो 0.0.0.2 है। प्रायोरिटी 1 है, पॉइंट टू पॉइंट OSPF है तो प्रायोरिटी आपकी 1 होगी।
अगर आपका ब्रॉडकास्ट ओएसपीएफ होगा तो प्रायोरिटी 0 होगी। यहाँ पे स्टेट दोनों राउटर के बीच में फुल स्टेट है, इसका मतलब हर एक तरह के मैसेज आपका अ, दोनों दोनों राउटर के बीच में हर एक तरह के मैसेज एक्सचेंज होंगे। ये राउटर जो है BDR है, R2 जो है वो आपका BDR है यानी कि बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है। उसके बाद इन दोनों का ये डेट टाइमर जो है वो 37 सेकंड का है। ये हेलो टाइमर जो होता है वो 10 सेकंड का होता है और होल्ड ऑन टाइमर 40 सेकंड का होता है। तो कभी भी यहाँ पे डेट टाइमर आपको 30 से 40 सेकंड के बीच में ही दिखेगा। एड्रेस सामने वाले का यानी कि नेबर का आईपी एड्रेस दिखेगा, तो आप R1 पे चेक करो तो आपको नेबर का आईपी एड्रेस 192.168.1.2 नजर आएगा। इंटरफेस इंटरफेस लोकल इंटरफेस होगा यानी खुद का इंटरफेस, तो R1 का E0/0 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप नेबर में नेबर का राउटर आईडी प्रायोरिटी पॉइंट टू पॉइंट ओएसपीएफ होगा तो 1 नजर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट बताएगा फुल, मतलब हर एक तरह के मैसेज एक्सचेंज होंगे। डेट टाइमर 30 से 40 सेकंड के बीच होगा। एड्रेस मतलब नेबर का आईपी एड्रेस, और इंटरफेस जो होगा वो लोकल इंटरफेस होगा। उसके बाद अगर आपको डेटाबेस टेबल चेक करना है जिसके अंदर एलएसए की इंफॉर्मेशन होती है पूरी, अगर आपको डिटेल चाहिए कि एलएसए क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और ओएसपीएफ से रिलेटेड सभी प्रैक्टिकल्स आपको देखने हैं, थ्योरी कंसेप्ट देखने हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कमांड डालोगे तो आपको ओएसपीएफ का डेटाबेस यानी कि टोपोलॉजी टेबल नज़र आएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप राउटर 1 के लिए चेक कर रहे हो जिसका राउटर आईडी ये है, प्रोसेस आईडी ये है। एरिया सिंगल एरिया है तो एरिया 0 नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे एरिया 0 ये LSA 1 की इंफॉर्मेशन है, और ये जो है वो नेटवर्क लिंक स्टेट ये LSA 2 की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए LSA 2 के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही है और LSA 1 के अंदर ये नज़र आ रहा है। अगर आपको ये LSA वगैरह के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझाई गई है। यहाँ पे LSA 1 के अंदर जो है वो सभी सभी राउटर एक ही एरिया के अंदर है, तो लिंक आईडी में तीनों राउटर का आपको राउटर आईडी नज़र आएगा। एडवर्टाइजिंग जो है LSA 1 जो है वो कभी भी जो राउटर जिस राउटर का वो रूट रहता है वही राउटर वो एडवर्टाइज करता है, तो जिसका ये रूट है वही राउटर एडवर्टाइज करता है। एज जो है वो कभी भी 1800 सेकंड से कम होती है। सीक्वेंस नंबर जो होता है 0x86 टाइम 0 और उसके बाद नंबर होंगे कुछ नंबर, इससे पता चलेगा कि वो रूट कितने बार एडवर्टाइज हुआ है या वो रूट कितने बार आया है। नेटवर्क लिंक स्टेट एरिया 0 के लिए यानी कि LSA 2 जो है वो आपको नज़र आ रही है एक 192.168.1.1 और एक नज़र आ रही है 192.168.1.5। दोनों को एडवर्टाइज करने वाला 1.1 को एडवर्टाइज करने वाला राउटर 1 है और 1.5 को एडवर्टाइज करने वाला R2 है। तो इस तरह से आप डेटाबेस टेबल चेक कर सकते हो। अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करना है तो कमांड है शो IP राउट। तो R1 पे 1.0 नेटवर्क कनेक्टेड है, 1.4 वाला जो है वो आपको OSPF के अंदर आएगा। तो देखिए 1.4 जो है वो OSPF के अंदर आ रहा है, /30 उसका CIDR है, 110 जो है वो उसका AD नंबर होता है OSPF का, 20 जो है वो उसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पे कॉस्ट होता है। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये इथरनेट लिंक का जो है मैट्रिक्स 10 होता है, तो ये 10 और ये 10, तो इसका मैट्रिक 10 होगा, इसका कॉस्ट 10 है और इसका कॉस्ट 10, तो दोनों को ऐड कर दो तो आपको यहाँ पे मैट्रिक जो है वो 20 दिख रहा है। वाया आप 1.2 से जा रहे हो, कितने देर पहले अपडेट आया है और कौन से लिंक पे अपडेट रिसीव हुआ है। अगर आपको सिर्फ कनेक्टेड रूट देखना है तो कमांड है शो IP रूट कनेक्टेड। आप सिर्फ कनेक्टेड रूट देख सकते हो। अगर आपको OSPF के रूट देखना है तो कमांड है शो IP राउट OSPF, तो सिर्फ आपको OSPF का रूट ही नज़र आएगा। अगर आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी चेक करनी है तो R1 से हम चेक करेंगे 1.6 को, तो हम यहाँ से पिंग लिखेंगे 192.168.1.6, तो आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है। अगर आप ट्रेस करोगे कि कहाँ से रूट जा रहा है तो कमांड डालोगे ट्रेस राउट 192.168.1.6, तो आपका ट्रैफिक जो है वो वाया राउटर 2 राउटर 3 की तरफ से जाएगा।
देखिए राउटर 2 की तरफ गया, सबसे पहले 192.168.1.2 पे गया और फिर वो राउटर 3 की तरफ जाएगा। देखिए राउटर 3 के ऊपर 192.168.1.6 तक गया। तो इस तरह से आप सिंगल एरिया ओएस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिंपल आपको स्टेप बताया है, 3 राउटर लेके सिंगल एरिया ओएस पे आप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सिंगल एरिया ओएस पे समझ में आ गया होगा। और भी कुछ दिक्कत होगी, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।